हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज हम सी प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की डेफिनेशन देखते हैं। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स दैट हैव अ प्री डिफाइंड मीनिंग। जैसे कि मैंने आपको आइडेंटिफायर्स वाली वीडियो में बताया था कि कीवर्ड्स को हम एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो हम अब देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि कीवर्ड्स हमारे कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनका अपना प्री डिफाइंड मीनिंग होता है। रिजर्व वर्ड क्या है? हमने रिजर्व करके रखे हुए हैं, ठीक है, इनका अपना एक प्री डिफाइंड का मतलब क्या है? पहले से ही इनका मीनिंग एक डिफाइन करके रखा हुआ है कि ये कीवर्ड इस पर्पस के लिए ही काम करेगा, ठीक है, उसको हम और कोई भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हमने कीवर्ड्स को एज अ आइडेंटिफायर क्या होते हैं कि हमने किसी वेरिएबल का नेम रखना है, फंक्शन का नेम रखना है, तो हम उसको एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं, माई, आई, हु, हाउ। ये क्या है? हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के कीवर्ड्स। इनकी वैल्यूज तो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, ये प्री डिफाइंड ही है। माई क्या? ठीक है, माई तो क्या? माई, ठीक है, इसके लिए यूज होगा। आई भी मेरे लिए यूज होगा। हु, कौन। ये सब क्या है? इनके मीनिंग पहले से ही प्री डिफाइंड है ना। हम इसको कहीं पे यूज ऐसे तो नहीं यूज कर सकते कि हमने अगर किसी पर्सन का नेम रखना है तो हम उसको बोल दे हाउ, ठीक है, ये तो नहीं होता। तो इसी तरह अगर हमने किसी वेरिएबल का नेम रखना है या किसी फंक्शन का नेम रखना है तो हम कीवर्ड्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सी के कंपाइलर को पहले से ही डिफाइन करके दिया होता है कि ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये इनका क्या क्या काम है, तो वो उसको एज अ कीवर्ड ही ट्रीट करेगा। तो हमने किसी भी आइडेंटिफायर का नेम कीवर्ड नहीं रखना है, ये हमें कोडिंग करते वक्त ध्यान में रखना है। तो सी लैंग्वेज में हमारे पास कितने कीवर्ड्स होते हैं? जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। 32 कीवर्ड्स, ये बहुत ही कम है बाकी अदर लैंग्वेज के हिसाब से, क्योंकि बाकियों में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो ये हमारे लर्न करने के लिए बहुत ही इजी हो जाता है। तो ये कुछ मैंने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, ये 32 कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, हम आगे आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे सारे कीवर्ड्स यूज करेंगे और तब आपको खुद ब खुद सबका मीनिंग पता लग जाएगा। तो ये कुछ कीवर्ड्स है, आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। पूरे 32 कीवर्ड्स है, यही हमारे कीवर्ड्स सी लैंग्वेज में यूज होते हैं हमारे कोड लिखने में। और कीवर्ड्स हमें बेसिकली हेल्प करते हैं हमारा कोड लिखने में, क्योंकि अगर हमारे पास कीवर्ड नहीं होंगे तो हम कोड कैसे लिखेंगे, हमें पता ही नहीं होगा कुछ। तो कीवर्ड्स हमारी बेसिकली हेल्प करने के लिए होते हैं। तो ये हो गए हमारे सी लैंग्वेज के कुछ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के बाद अब हम देखते हैं कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन देखते हैं। Constant refers to an entity whose value remains same throughout the execution of program. Constant ऐसी values हैं जो थ्रू आउट मतलब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होने के बाद भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे 15, 3.14, ये सारे क्या हैं? हमारे कांस्टेंट। तो 15 की वैल्यू क्या कभी चेंज हो सकती है? नहीं। 3.14 की कभी वैल्यू चेंज हो सकती है? नहीं। तो ये सारे क्या हो जाते हैं? हमारे कांस्टेंट। तो सी भी बहुत सारे कांस्टेंट को सपोर्ट करता है। तो बेसिकली हम कांस्टेंट कुछ देखने वाले हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरीज में कांस्टेंट को डिवाइड करा है और सी लैंग्वेज के हिसाब से। तो फर्स्ट हम देखते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट में जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? नंबर्स, तो इसमें नंबर्स वाले आएंगे। इसमें भी फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स के कांस्टेंट होते हैं। कौन से? इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कांस्टेंट।
इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या है, इंटीजर होगा, इंटीजर कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब ऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, और -1 2 3 4 -5 -6 अप टू माइनस इन्फिनिटी, ये सारे क्या हमारे आ जाते हैं इंटीजर कांस्टेंट। एंड नेक्स्ट क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कांस्टेंट क्या, जिसमें हमारा एक डेसिमल आ जाए, ठीक है, डेसिमल या पॉइंट कह दो, ठीक है। सो जैसे 3.14 ये क्या हो जाता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। 2.52 ये क्या है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सो ये क्या हो जाते हैं हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कांस्टेंट। सो नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट तो कैरेक्टर के बेसिस पे कैटेगराइज हुए हैं, तो इसमें भी हमारे पास अलग अलग कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है हमारे पास सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट। सो इनको हम डिटेल्स में करेंगे, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को भी डिटेल्स में करेंगे और सिंबॉलिक को भी डिटेल्स में करेंगे। सो फर्स्ट न्यूमेरिक कांस्टेंट को डिटेल में देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि दो कैटेगरी में डिवाइड है, इंटीजर और फ्लोटिंग। सो इंटीजर में हमारे माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आ जाते हैं, है ना। और इसकी एग्जांपल्स क्या होगी, 15 8 7 9 1 2 3 4 5 ये इतना बड़ा नंबर भी, ठीक है। ये सारे क्या आ जाते हैं हमारे इंटीजर कांस्टेंट। और इंटीजर कांस्टेंट के रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल ये होता है कि हम इंटीजर कांस्टेंट के बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर या ब्लैंक स्पेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नो स्पेशल कैरेक्टर और ब्लैंक स्पेस अलाउड, ठीक है। नेक्स्ट रूल आ जाता है कि इंटीजर कांस्टेंट में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो यूज ऑफ डेसिमल पॉइंट इन इंटीजर कांस्टेंट। इसकी एग्जांपल होगी 3.14, ये हमारा इंटीजर कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास डेसिमल पॉइंट वैल्यू नहीं होती थी, तो उसको रिमूव करने के लिए, वो ड्रॉबैक रिमूव करने के लिए इंटीजर कांस्टेंट का हमारे पास क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कांस्टेंट, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कांस्टेंट में क्या होता है, द नंबर्स हैविंग फ्रैक्शनल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। एक्सपोनेंशियल जिसमें पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं हमारे फ्रैक्शनल पॉइंट नंबर्स, ठीक है। तो 3.14 इसकी एग्जांपल हो गई, 2.52 हो गई, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कांस्टेंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में भी फर्स्ट रूल तो यही आ जाता है कि नो स्पेशल कैरेक्टर और ब्लैंक स्पेस आर यूज्ड, ठीक है। और नेक्स्ट रूल आ जाता है इसमें कि इसमें एक डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। इसमें इंटीजर में क्या था कि डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, फ्लोटिंग में क्या डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। अब हम देखेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट की टाइप। सो जैसे कि मैंने आपको कैरेक्टर कांस्टेंट में बताया था कि दो टाइप्स होती हैं, सिंगल और स्ट्रिंग। तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स में एक सिंगल कैरेक्टर हमारा इनक्लोज होता है, उसको बोलते हैं हम सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। तो इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी, एक्स ए, ये सारे क्या हैं सिंगल कोट्स के अंदर आ रहे हैं और एक सिंगल कैरेक्टर है, तो ये क्या होंगे हमारे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। तो ए की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, मतलब ए तो ए ही रहेगा। ए को हम एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अगर हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू ए दी हुई है तो वो तो चेंज नहीं हो सकती, ए तो ए ही रहेगा। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। सो इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास
स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं? स्ट्रिंग का मतलब क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इसमें क्या है? एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, तो स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। और इनको एनक्लोज करने का वे भी अलग है, इसको डबल कोट्स में एनक्लोज करा जाता है। इसमें फॉर एग्जाम्पल नेहा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स भी बोल सकते हो आप। तो नेहा, क्योंकि इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? हमारे स्ट्रिंग कांस्टेंट की एग्जाम्पल। सो नेहा की वैल्यू तो कभी चेंज नहीं हो सकती, नेहा तो नेहा ही रहेगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सिंबॉलिक कांस्टेंट इज द नेम यूज्ड इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक कांस्टेंट इट क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, तो सिंबॉलिक कांस्टेंट वही होते हैं जो हम वेरिएबल को ऊपर डिफाइन कर देते हैं, सो उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो उनको लिखने का तरीका क्या था? मैंने जैसे बताया था, हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, डिफाइन हैश हमारा सिंबल और हमारा वेरिएबल नेम पाई और 3.14 जिसकी वैल्यू, सो इसको हम पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो ये हो गया हमारा सिंबॉलिक कांस्टेंट। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने कीवर्ड्स और कांस्टेंट पढ़े। सो होप आपको समझ में आ गया होगा, होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, इसमें कोई डाउट हुआ तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। और जिसको सी प्रोग्रामिंग अच्छे से करनी है तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।